एक दफ़ा का जिक्र है कि परियों के देश में एक हसीन और नाजुक शहज़ादी रहती थी। इस शहज़ादी का नाम गुलाब जान था। गुलाब जान ना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, बल्कि अपनी ज़िद और नखरे के लिए भी जानी जाती थी। गुलाब जान बहुत ही नखरेली थी। इसका पसंदीदा मशगला रोज़ाना अपनी दोस्त परियों के साथ चांदनी रात में रक़्स करना था। लेकिन इसकी एक शर्त थी कि इसकी जूतियाँ हमेशा सुनहरी होनी चाहिए, वरना वो रक़्स नहीं करेगी। एक दिन जब परी शहज़ादी रक़्स के लिए तैयार हो रही थी, अचानक इसकी सुनहरी जूतियाँ गायब हो गईं। परियों ने सारा महल छान मारा, मगर जूतियों का कहीं नामो निशान न था। परी शहज़ादी गुस्से में आ गई और कहा, अगर मेरी जूतियाँ नहीं मिली तो मैं कभी रक़्स नहीं करूँगी। इसी दौरान एक चालाक जिन्न आया और कहने लगा, ऐ गुलाब जान शहज़ादी, मैं जानता हूँ तुम्हारी जूतियाँ कहाँ हैं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। शहज़ादी जो अपनी जूतियाँ वापस चाहती थी, फ़ौरन राज़ी हो गई और पूछा, क्या शर्त है? जिन्न ने कहा, तुम्हें आज की रात मेरे साथ रक़्स करना होगा। गुलाब जान हैरान रह गई। जिन्न के साथ और रक़्स? इसने दिल में सोचा कि ऐसा तो कभी सुना नहीं था कि कोई शहज़ादी जिन्न के साथ रक़्स करे। लेकिन जूतियाँ वापस मिलने की उम्मीद में इसने हाँ कर दी। रात हुई और जिन्न अपनी स्याह बड़ी सी जूतियाँ पहनकर आया। जैसे ही रक़्स शुरू हुआ, शहज़ादी ने महसूस किया कि जिन्न के कदम अजीबोगरीब अंदाज में ज़मीन पर फिसल रहे हैं। हर बार जब वो कदम उठाता, इसकी जूतियों से अजीब किस्म की आवाज़ें निकलती, जैसे चुड़म चुड़म। सब परियां हंसने लगीं। शहज़ादी ने जिन्न से पूछा, ये कैसी जूतियाँ हैं? जिन्न ने जवाब दिया, ये तो वही जूतियाँ हैं जो आपकी थीं। असल में आपकी जूतियाँ जादुई थीं जो हर जिन्न को नाचने पर मजबूर कर देती हैं। ये सुनकर गुलाब जान खुद भी हंसने लगी और कहा, फिर तो जिन्न साहब, ये जूतियाँ आप ही रखें, मुझे तो कोई और नई जूतियाँ बनवा दें। यूं परी शहज़ादी गुलाब जान ने अपनी ज़िद छोड़ दी और अब वो जिन्न के साथ भी कभी कभार रक़्स करती रहती, क्योंकि इसका मिजाज अब जूतियों के बगैर भी रक़्स के लिए तैयार था। और जिन्न वो हर रात चिड़म चिड़म के साथ नाचता रहा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी कभी अपनी ज़िद छोड़ना ही बेहतर होता है, वरना जूतियाँ भी नाचना शुरू कर देती हैं।